ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रॉब्लम है। ओके, सो क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके का प्रॉब्लम मिलेगा, तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। रेजिस्टेंस लिखा है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस लिखा है तो आपको क्या लिख देना है, आर आई। ओके, इसी तरीके से अगर उसमें इंडक्टेंस लिखा हुआ है, तो इंडक्टेंस लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, एल डी आई बाई डी टी विथ प्लस सिंबल, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल लगाया है दोनों के बीच में, इक्वल्स टू, इसमें जो भी बैटरी है, ये जो है ना वोल्ट, ऐसा ये जो भी लिखा है आप इसको डायरेक्टली 20 भी लिख सकते हो। और जो वोल्ट है जनरली हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई मतलब हम जो भी वोल्ट होगा उसकी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वोल्ट की जगह ई लिख दिया है। ओके, बाद में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दी है उससे। तो जो इंडक्टेंस है ना, वो उसके लिए इंडक्टेंस जो भी जहाँ पे एल लिखा होगा उसको रिप्लेस करेंगे, और जो रेजिस्टेंस होगा है ना आर, उसको हम लोग 100 से रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू से, और जो ई होगा उसको 20 से रिप्लेस करेंगे। तो ये लास्ट में हम करेंगे। पहले मैंने बोला जो रेजिस्टेंस है उसके लिए मैंने आर आई लिखा, और जो इंडक्टेंस है उसके लिए आपको एल डी आई बाई डी टी लिखना है, और जो वोल्ट लिखा है इसके लिए आपको ई लिख लेना है। ओके, नाउ इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये आपने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या लिखते हो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हो आप ई रेस टू पी डी एक्स, है ना। ये जो पी होता है वो, और यहाँ पे ये जो डी एक्स रहता है वो इंटीग्रेशन में जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जो सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है, y, यहाँ पे ऊपर में y लिखा है इसलिए हम y लिखते हैं, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में फिर से इंटीग्रेशन, और जो q होता है उसको लिखते हैं साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो डिनोमिनेटर में रहता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट c, तो c मतलब कैपेसिटर हो जाएगा, इसलिए आप a लिख लो कांस्टेंट। ओके, तो a क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आपको यहाँ पे बताया है। ओके, नाउ हम बैक टू अपने प्रॉब्लम में जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम के हिसाब से ये मिला है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इक्वल्स टू ई। हम ये लीनियर के टाइप से लिखना चाहते हैं इसलिए, तो इसमें ये जो एल है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर आई बाई एल इक्वल्स टू ई बाई एल। तो ये जो एल मल्टीप्लिकेशन था इन दोनों के यहाँ पर डिवीजन में आ गया। ओके, नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू, देखो आई लिखा हुआ है तो आई को छोड़ के यहाँ पे क्या बचा, आर बाई एल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर बाई एल, और यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है इसलिए डी टी। तो आर और एल क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जैसे कि मालूम है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो वैसे ही डी टी का क्या हो जाएगा, टी, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी बाई एल। नाउ जैसे यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखा था, वैसे ही अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे y लिखा था इसलिए सोल्यूशन में y लिखा है, पर यहाँ तो तुमको i लिखा हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, i, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू आर टी बाई एल, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ई बाई एल, तो ये हो गया ई बाई एल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आर टी बाई एल, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी टी के, क्योंकि हमारे पास डी टी है, साथ में एक कांस्टेंट हमने ए लगा दिया। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ई बाई एल को हम इधर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, आर टी बाई एल लिखा, डी टी प्लस कांस्टेंट ए। नाउ ई बाई एल, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, इसीलिए यहाँ पे ई की पावर आर टी बाई एल रहेगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कहा जाता है डिवीजन में, तो कांस्टेंट क्या है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो टी को छोड़ दो तो बाकी क्या बचा, आर बाई एल, तो वो आर बाई एल कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये ई बाई एल हो गया, ये एल ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, ये हो गया ई की पावर आर टी बाई एल प्लस एल, ये एल एल से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ई बाई आर, ई की पावर आर टी बाई एल प्लस ए, और यहाँ है ई की पावर आर टी बाई एल। ओके, नाउ यहाँ पे इसको हम चाहेंगे तो ये जो ई की पावर ये दिख रहा है ना,
इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर आर हो जाएगा, और इसको आप इन्वर्स में लगा सकते हो आर टी बाई एल, है ना। मतलब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये इन्वर्स में आ जाएगा, मतलब आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है, समझो ऐसा, है ना। तो ऐसे डिवाइड कर दिया है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये ई की पावर आर टी बाई एल, तो जब पढ़ा है ना 1/x होता है, तो उसका इन्वर्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वैसे ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ई की पावर में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई है, यहाँ पे ए है, तो इस ए का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, तो जब स्टार्ट में जब टाइम t 0 होगा, तो करंट कैसा होगा, 0 होगा, है ना। स्टार्टिंग में करंट 0 होगा, तो अगर ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें, तो आई अगर 0 होगा, तो यहाँ पे ई बाई आर आ जाएगा प्लस ए। अभी ये देखो ई की पावर माइनस आर इंटू 0/L करो, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 0। किसी पे भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। सो दैट ये कितना हो गया, ई बाई आर प्लस ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ई बाई आर। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू ई बाई आर, सॉरी माइनस होगा, माइनस ई बाई आर ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। ओके, इसमें से आप ई बाई आर को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू आर टी बाई एल। नाउ आपको ई की वैल्यू, अब देखो क्वेश्चन पेपर में क्या गिवन है, ये देखो आर की वैल्यू कितनी, 100, एल की वैल्यू है 0.5 एंड ई की वैल्यू है 20। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। ओके, तो ई का वैल्यू कितना है, 20, आर का वैल्यू है 100, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना था, 100, ये हो गया टी, टाइम नहीं दिया हुआ था, एल की वैल्यू थी 0.5। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, 1 माइनस ई रेस टू माइनस 200 टी। तो देखो आपको क्वेश्चन में बोला था, देखो ये किसका फंक्शन है, टी का, तो ये आ गया यहाँ पे। इसने बोला था कि फाइंड द करंट इन अ सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो ये हमने वही लेके आया है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके।